नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं अंबरनाथ। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं तब ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है। और इस दिव्यता में भव्यता का काम कर रहे हैं यहाँ के मानस प्रेमी और भजन मंडली। पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। श्री लोकेनाथ संतु पांडे, मूल निवासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ अंबरनाथ शहर में छोटे से प्राइवेट जॉब में हैं। बाकी मानस से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा परिचय क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मानस से जुड़े हुए हैं। और मानस एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी दिव्य अनुभूति, एक एक चौपाई दिल को छू जाती है। दिल को छू जाती है। एक एक चौपाई में 80 बरस लग जाते हैं उसको समझने में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो एक चौपाई की ऐसा व्याख्या मानस का करने ग्रंथ जाए है। तो एक उम्र बीत जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी चित्रकूट गए थे। वहाँ पर रामभद्राचार्य जी महाराज ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि अद्भुत, सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। और आजकल की जो नई युवा पीढ़ी, उनके लिए एक मैसेज रहेगा। ऐसा मानस का ग्रंथ हमारे साथ है, बहुत सुंदर। एक ऐसी अनुभूति जो इस समय चल रही है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो पूरा मुंबई से लेके अयोध्या तक एकदम राममय हो गया था। पूरी दुनिया राममय है। पूरा पूरी दुनिया 15 राममय कार्यक्रम है। 15 कार्यक्रम उस दिन हमने कवर किया था। तो कैसा लगता है आपको ये जो राममय हो गया, भगवामय हो गया? पूरी दुनिया राममय है और भगवामय है और भगवामय होना चाहिए। आगे की पीढ़ी को ये सीखना चाहिए कि इसको अनवरत आगे बढ़ाते रहें। चैन टूटनी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, चैन टूटनी नहीं चाहिए। चैन टूटेगी खड्डे में गिरे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कल चल रही थी कि जो हमारा नेटवर्क है मानस परिवार का, वो जुड़ा रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात बताई आपने, दिल को छू लेने वाली बात बताई। कहते हैं कि हमारी जो आने वाली नई युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे दियो जी? उनके लिए कहना यही है कि अपने धर्म पर कट्टर रहो और बाप समान सबको समझो, लेकिन बाप किसी को मत समझो। बाप अपना एक होता है, बाप समान बहुत सारे होते हैं। बहुत सुंदर। बाप एक ही होता है। माँ एक होती है, माँ समान बहुत सारी होती हैं, लेकिन माँ हमारी एक है। माँ हमारी धरती माता है। जन्म देने वाली माता से बढ़कर हमारी धरती माता है। अपनी धरती माता की आन को बचाना चाहिए और अपने धर्म के ऊपर कट्टर रहना चाहिए। कभी डर के नहीं रहना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और एक लहर चली अयोध्या से अमेरिका तक, बहुत अद्भुत और बहुत ही अप्रतिम। कहते हैं कि हमारी जो तपस्या थी 500 साल की, और हमारे जो आने वाली 5 पीढ़ियां थी, वो लोगों ने बहुत कुछ सहा कहा होगा। बहुत। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने राम मंदिर का दिव्य निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, ये जो इतना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ पूरा बहुत ही सुंदर ढंग से, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो किसी अकेले को दे नहीं सकते, क्योंकि उन बलिदानियों का भी श्रेय है। जो लोग गोलियां खाए और अपने बलिदान दिए, उनका भी श्रेय है। जिन्होंने पहले प्रथम बार बाबा अवैधनाथ सिंह साहब जो डीएम थे, जिन्होंने मूर्ति स्थापित करवाई पहली बार, शुरुआत तो उन्होंने की। जिन्होंने आगे बढ़ाया, कहने के लिए तो कोर्ट से हुआ, कोर्ट ने किया, लेकिन कोर्ट तक गया कौन? कोर्ट अपने आप तो फैसला देगा नहीं। तो कोर्ट तक जो लेके गए मैटर को, उनका भी श्रेय है। और आज जो मोदी जी या जोगी जी, उन्होंने उसको अच्छे ढंग से संभाला और अच्छे ढंग से उसको क्रियान्वित किया, तो उन्हें भी श्रेय, उनका श्रेय तो रहेगा ही रहेगा। कोई लाख कहे कि उनका ये राजनीति है या कुछ, कोई नहीं, कोई नीति नहीं है। एक धार्मिक आस्था है, हमारे अंदर राम की आस्था है, तो हम आगे बढ़ के कर रहे हैं, तो हमें श्रेय होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कार सेवक से लेके और योगी और मोदी तक सबको जाता है श्रेय। बहुत सुंदर, सबको श्रेय जाता है। बहुत सुंदर। और आइए त्रिपाठी जी, ये जो राममय हुआ और उस राममय की खुशी में
शायद आप लोगों को भी एक एहसास हुआ होगा कि चलो हम लोग भी मांस का पाठ करते हैं, हर साल तो होता ही रहता है। कितने साल से कर रहे हैं? ये अनवरत जो है 26-27 साल से कंटिन्यू चलते आ रहा है। 27 साल से। तो इस बार थोड़ा खुशी ज़्यादा रही होगी ना मांस पाठ की? खुशी तो है, मतलब है, सबको है। खुल के बोलिए नहीं नहीं, सबको खुशी तो है, बहुत हाँ। ज्यादा खुशी है, समझो ना। हाँ और इस बार तो क्या हाँ 22 तारीख को जो हुआ, बिल्कुल समझे ना, बिल्कुल। हाँ वो हर साल की दिवाली से ही बढ़ के जो है हाँ, ये बात प्रोग्राम बोले हुआ, आप, सही समझे ना। बोले। दिवाली से बढ़ के हुआ। दिवाली से भी बढ़ के और ऑल इंडिया हाँ। में जो है हुआ है, समझे ना, ये समझे ना। कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है जीवन में, तब ऐसा दिव्य चमत्कार होता है। ऐसा कुछ है क्या? हम लोग का हो सकता है कुछ पुण्य अर्जित हुआ होगा। हाँ। हाँ कुछ तो हाँ इस जन्म में या पहले पूर्व जन्म में कहीं न कहीं से कुछ पुण्य अर्जित हुआ है कि यार ये हम लोग इसके साक्षी हो रहे हैं। साक्षीदार बने, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जब कार सेवक से लेके और कोर्ट से लेके कार सेवक से लेके योगी और मोदी तक सभी का योगदान है, वो तो सही है, मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जब सामने हमारे आपके सबके सामने आते हैं कि आखिर इतनी लंबी तपस्या, इतना लंबा संघर्ष, और वो भी भारत देश में, हिंदुस्तान में हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीति थी वो जिम्मेदार है कि कोई और जिम्मेदार है? क्यों इतना लंबा फैसला हुआ? उसके लिए राजनीति तो जिम्मेदार है ही है, हाँ। हमारे हिंदू भाई लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस गंदी राजनीति को सामने लाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे धर्म को गर्दिश में डाल रहे थे, उन्हें हमने ही तो खड़ा किया, हमने ही सपोर्ट किया, तभी तो वो राजनीति कर रहे हैं। आज हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो राजनीति कहाँ से करेंगे? बहुत सुंदर। हम सोए हुए थे तो हाँ। चोरी किए, अगर हम जागे रहेंगे तो चोर की क्या हिम्मत है हमारे घर के अंदर घुस जावे। लेकिन हम जब सोए रहेंगे तो चोर तो घुसेगा ही, चोर अपनी चोरी करेगा। बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हाँ, हम कहीं न कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। क्या नाम आपका? सुमित दुबे। सुमित दुबे जी। आपका? अतुल त्रिपाठी। अतुल त्रिपाठी। प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे जी। दिग्विजय पांडे। दिग्विजय पांडे। शिवम त्रिपाठी। पांडे जी, बोलिए। ये जो माहौल बना और माहौल की एक भगवा लहर चमकी, कैसा लगता है आपको? ये आनंदमय हुआ है पूरा। हाँ। और ऐसी चला तो हम आगे काशी, हाँ। मथुरा इसे भी चमका देंगे। वाह, और हर जगह बस एक ही नाम लहराएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह, क्या बात बोले, बहुत सुंदर। आइए, क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद भगवा में हो चुके, आइए। अब हर जब कोई पूरी भगवान होगा। जब पूरी धरती भगवा में हो चुकी तो हम हुए तो क्या हाँ। हुआ? अरे वाह, क्या बात है, पूरी धरती हो गई भगवा में। बिल्कुल बिल्कुल। इस भगवा को क्या कहना चाहेंगे? आगे चल के पूरा ऐसा हो जाएगा, पूरा भगवा में हो जाएगा हाँ, ना? कोशिश यही रही, अगर हिंदू राज्य चाहिए हाँ। तो सबको एक साथ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हाँ। अगर एकजुट होंगे तो भगवा हो ही जाएगी। एकजुटता बहुत जरूरी है। हम तो कहेंगे कि देश का झंडा भी भगवा होना चाहिए, अरे वाह। जो पहले था। हाँ, जो पहले था, बिल्कुल बिल्कुल। पहले भगवा ही था, पहले भगवा ही था। जब पूरा अखंड भारत था, अखंड भारत था तो झंडा तो उसका झंडा जो है भगवा कलर ही था। बिल्कुल। दूसरी बात है, आज भी अभी भी जो 22 तारीख का जो अभी आज तो 26 तारीख है, 26 जनवरी, उसमें तिरंगा कहीं नहीं लगा। सिर्फ जिसके मतलब दिल में है कि तिरंगा लगाना चाहिए, वो, नहीं तो सबके घर पे अभी भगवा लहर रहा है। वो पीछे भी भगवा ही है। ये देखिए, जय श्री राम, घर घर गूंजे एक ही नाद, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आइए, आपका शुभ नाम? जयप्रकाश सोनू। जयप्रकाश जी। कहा जाता है कि ऐसी लहर लगी कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जय जय श्री राम बोलते हैं अभी। बोलना चाहिए ना, उनका धर्म ये है, उमंग है अभी। हमारे जो उमंग दो है। पुत्र हैं, हाँ, अगर उनको कंठस्थ जो है ये हनुमान चालीसा पूरा मालूम है, शिव तांडव मालूम है। 6 साल का बच्चा है, शिव तांडव पूरा बोलता है वो। पूरा नहीं बोलता है, 4 श्लोक बोलता है, हाँ, 4 ही फिर सिखाया मेरे है। हिसाब से पूरा बोलता है, उसने पूरा बोल रहा था अभी। तो नहीं, पूरा 12-13 श्लोक है पूरा। हाँ। 4 ही सिखाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 13 सिखाए नहीं तो बोलेगा, 4 सिखाया। आज के डेट में देख सकते हैं दर्शकों, 4 साल के बच्चे से लेके और पूरी
युवा पीढ़ी से लेके और पूरे वरिष्ठ नागरिक तक सबके मन में जय जय श्री राम है। एक ऐसी लहर, एक ऐसा भगवा राजनीति। कहते हैं जब राजनीति धर्म में घुस जाती है, जब राजनीति धर्म में घुस जाती है, तब चमत्कार बहुत बड़ा होता है। ये सही है? सही है। हाँ? सही है, धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती है। क्या बात है। आइए, हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कहते हैं इंजीनियर एक ऐसा पोस्ट होता है, एकदम बारीक से बारीक काम को भी बहुत सुंदर ढंग से निभाते हैं। इस राममय को, इस राममय समाज को क्या कहना चाहेंगे? वही जो प्रथा है उसको आगे बढ़ाना है। परंपराएं मिलजुल हैं। के बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल 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 ऐसे बढ़ाना है, बढ़ाना है। यंगस्टर को आगे आना है और इस परंपरा को जो आप लोगों ने संभाला है इसको आगे बढ़ाना है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो है अपने समाज में अपने धर्म के प्रति जो जयचंद है, उस जयचंद को निकालना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक अपना जयचंद अपने अंदर से नहीं निकलेगा तब तक अपन हमेशा जो है गुलाम रहेंगे। और जो जयचंद है उसको निशानी करिए कि है कौन, समझे ना। तो उसको खास करके जो है उस जयचंद को जो है भगाना है। अपना ही खा करके और अपने को ही धोखा दे रहा है, तो इसके लिए उसे जो है खास करके निकालना है। वो देश के लिए धोखा है और समाज के लिए भी धोखा है। फिर गौर कर दुनिया का दीवाना न बन, 4 दिन की जिंदगी क्षमा का परवाना न बन। भाई मौत कहती चल यदम, अब जिंदगानी हो चुकी, 4 दिन की इस जहां में मेहमानी हो चुकी। जिंदगी 2-4 दिन की रह गई, आज जिंदगी 2-4 दिन की रह गई, कर भजन भगवान का ये कह रही। जिंदगी 2-4 दिन की रह गई, हाँ जिंदगी 2-4 दिन की रह गई, कर भजन भगवान का ये कह रही। माँ के गर्भ में आके तो पलने लगा, कब निकालोगे भगवान कहने लगा। माँ के गर्भ में आके तो पलने लगा, कब निकालोगे प्रभु कहने लगा। माँ के गर्भ में आके तो पलने लगा, कब निकालोगे भगवान कहने लगा। माँ के गर्भ में आके तो पलने लगा, कब निकालोगे प्रभु कहने लगा। आया बाहर तो ये खुशियाँ मान गई, आया बाहर तो ये खुशियाँ मान गई, कर भजन भगवान का ये कह रही। आया बाहर तो ये खुशियाँ मान गई, कर भजन भगवान। कुछ बड़ा तो हो गया चलने लगा,
चलते चलते जाके तू पढ़ने लगा के तू चलने लगा चलते चलते हाय कुछ बड़ा तो हो गया चलने लगा चलते चलते जाके तू पढ़ने लगा चलने लगा चलते चलते जाके तू पढ़ आए पढ़ते पढ़ते ना जवानी आ गई पढ़ते पढ़ते ना जवानी आ गई कर भजन भगवान का ये कह रही पढ़ते पढ़ते ना जवानी आ गई जिंदगी दो चार दिन की रह गई जिंदगी दो चार दिन की रह गई कर भजन भगवान का ये कह रही जिंदगी दो चार दिन की रह गई आए बाप ने शादी रचाए धूम से मिल कर जीवन बिताए प्रेम से बाप ने शादी रचाए धूम से आए बाप ने शादी रचाए धूम से मिल कर जीवन बिताए प्रेम से बाप ने शादी रचाए धूम से जीवन बिताया आए मौज मस्ती में जवानी डाल गई मौज मस्ती में जवानी डाल गई कर भजन भगवान का ये कह रही मौज मस्ती में जवानी डाल गई जिंदगी दो चार दिन की रह गई जिंदगी दो चार दिन की रह गई कर भजन भगवान का ये कह रही जिंदगी दो चार दिन की रह गई आय हो गया बूढ़ा तो तू रोने लगा क्या किया भगवान ये कहने लगा हो गया बूढ़ा तो तू रोने लगा हो गया बूढ़ा तो तू रोने लगा क्या किया भगवान ये कहने लगा हो गया बूढ़ा तो तू रोने लगा हाय मौत की पूरा जोर याद आ गई मौत की पूरा जोर याद आ गई कर भजन भगवान का ये कह रही हाय मौत की पूरा जोर याद आ गई कर भजन हाय जिंदगी दो चार दिन की रह गई जिंदगी दो चार दिन की रह गई कर भजन भगवान का ये कह रही जिंदगी दो चार दिन की रह गई
केहू का नहीं आशा, केहू का नहीं आशा, केहू का नहीं। अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। आशा अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। बेटवा जन्मवले सुखवा करन के, बेटवा जन्मवले सुखवा करन के। हे सुखवा करन के हो दुखवा हरन के। हे आयल पतोहिया हे आयल पतोहिया छोड़ाए दिल नाता। अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। अरे मोरे राम हो के आयल का जुगैया छोड़ाए दिल नाता। अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। आयल का जुगैया छोड़ाए दिल नाता। आशा अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। हाय अमवा लगवले फलवा कायन के। हे अमवा लगवले फलवा कायन के। हे बहे पुरवैया हे बहे पुरवैया चुए हो लगला सा। अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। बहे पुरवैया चुए हो लगला सा। अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। आशा अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। बबुरा लगवले छाया करन के। हे बबुरा लगवले छाया करन के। हे छाया करन के हो छाया करन के। हे गैले चाहे गैले चाहे धसे हो लगा काटा। अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। हाँ गैले चाहे धसे हो लगा काटा। अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। आशा अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। कहते कबीरा सुना हो भाई साधो। कहते कबीरा सुना हो भाई साधो। हर का भजनिया के हर का भजनिया के कर तो ही आशा। यार मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। अरे हर का भजनिया के कर तो ही आशा। अरे मोरे राम हो के हर का भजनिया के कर तो ही आशा। अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। आशा अरे मोरे राम हो केहू का नहीं आशा। श्री राम श्री राम।